डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की तो पॉजिटिव बात ही यही थी कि वो उलमा का हवाला भी देते थे। मैंने उनका जब पहला लेक्चर सुना मैं उनसे बड़ा मुतासिर हुआ। उन्होंने कहा मैं बाकायदा आलिम नहीं हूं और मैं सर्फ व नहव में माहिर नहीं हूं, अरबी ग्रामर। मैंने कहा यार इनके एक नंबर होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि पहले लेक्चर में इन्होंने कह दिया कि मैं अपनी नफी कर दी कि मुझे अरबी ग्रामर में ज्यादा महारत नहीं है, और बता दिया कि मैं तफसीरों का हवाला पेश करता हूं। लेकिन उनका वे ऑफ, फिर वो इतने मशहूर क्यों हो गए, सवाल पैदा होता है ना कि जब वो तो दूसरी किताबों से तहकीक करके पेश कर रहे थे। दो वजह से, एक तो इसलिए हो गए कि उनका बोलने का अंदाज बड़ा जानदार था। नंबर दो, उनके पास दुनिया की नॉलेज भी बहुत थी। आसानी होती है जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है ना, कुरान की आयतें फिर वो जमाने पर फिट करता है। तो तफसीरें तो वो उलमा ही की पढ़ते थे जिन्होंने मेहनतें कर करके तफसीरें लिखी हैं। और तीसरा इखलास भी, बहुत सारी चीजें। और चौथी अल्लाह की मदद भी होती है बाज दफा। तो लेकिन उन्होंने कभी दूसरों की नफी नहीं की बल्कि एहतराम करते थे। तो उनके जो शागिर्द हैं उनको भी चाहिए कि इस तरह का जुमला ना कहा करें। बड़े बड़े उलमा उनसे बड़े पढ़े हुए हैं जिन्होंने उनसे बीसियों गुना ज्यादा काम किया है। तो काम उलमा के सामने है, अवाम के सामने नहीं है। उलमा जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा बहुत काम है, तभी वो उलमा भी हैं। वो ना होते तो उलमा भी हम भी, अगर ये बड़े बड़े अल्लामों ने किताबें ना लिखी होती तो मेरा एक ऐसा चैनल होता कि मैं अपना एक फिरका बना के बैठा होता, क्योंकि मैंने उलमा की किताबें पढ़ी हैं, हर